वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम क्लास 12th के लिए एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। ये टॉपिक है हमारा कपल ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। इस वीडियो को हम देखते हैं। जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है? टॉर्क का फॉर्मूला बनता है P sin थीटा। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बनता है? टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये जो ब्लू लाइंस दिखा रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं और इस ब्लू लाइंस के पास मेरे को ये एरो दिख रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड लाइंस जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके बीच में एक डाइपोल को रख देता हूं। मैंने यहाँ पे एक डाइपोल को रख दिया है जिसकी लेंथ 2L है। हम जानते हैं इसकी डाइपोल लेंथ हमेशा 2L कंसीडर करते हैं। डाइपोल में होता क्या है? डाइपोल में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है जो कि फील्ड में रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि अब ये जो फील्ड का डायरेक्शन है इसके हिसाब से इसमें फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कैसा फोर्स लगेगा? अब मैं फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज वाला एंड है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाला एंड है, तभी ये फील्ड मेरी इस तरीके से बन रही है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा एक फोर्स के साथ में। तो ये वाला जो एरो हम देख रहे हैं, ये एरो, ये जो फोर्स है हमारा, ये इस चार्ज को इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ठीक इसी तरीके से ये क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो हमको क्या मिलेगा? हमको दो फोर्स मिल जाएंगे, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल लगभग सेम होगा और उनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। तो ये क्या होगा? ये प्लस चार्ज को इधर की तरफ रिपल करेगा और ये माइनस क्यू चार्ज को इधर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसी चीज को हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद इस पे हमने कपल को पता करना है या मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को पता करना है कि कितना टर्निंग मोमेंट काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इस फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं। एक डायरेक्शन क्या होगा? एक डायरेक्शन अलोंग डाइपोल होगा और एक डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। ठीक, अब हम देखते हैं अलोंग डाइपोल के लिए हम सबसे पहले एंगल चेक करना पड़ेगा। क्या एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल का डायरेक्शन है, इसके बीच में जो एंगल हमने थीटा कंसीडर किया हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो फोर्स मेरा लगेगा वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये मेरा फोर्स जा रहा है और ये मेरा डाइपोल की एक्सिस है। इसके बीच में जो एंगल हमने बनाया वो एंगल हमारा क्या है? थीटा। तो थीटा एंगल के अलोंग जो मेरा कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, वो क्या बन जाएगा मेरा? F cos थीटा। और डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा वो क्या बन जाएगा? F sin थीटा। ठीक, मैं इसको इधर इस तरफ भी कर सकता हूं। ये मेरा फोर्स इधर की तरफ बन गया। अलोंग डाइपोल जो मेरा फोर्स बन रहा है वो होता है F cos थीटा और परपेंडिकुलर टू द डाइपोल जो फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा? F sin थीटा हो जाएगा। सॉरी, अलोंग डाइपोल F cos थीटा और परपेंडिकुलर डाइपोल F sin थीटा। तो अगर इसी चीज को मैं यहां समझूं तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरे पास एक डाइपोल है, इस पे अब मेरे दो फोर्स काम करेंगे। एक F sin थीटा यहां काम करेगा, एक F sin थीटा यहां काम करेगा। लेकिन ये जो मेरा F cos थीटा है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब ये दोनों ही F cos थीटा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा? F sin थीटा काम करेगा, जो कि डाइपोल से ठीक परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर का एंगल दिखा रहे हैं, 90 डिग्री दिखा रहे हैं। मतलब ये इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम करेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F sin थीटा और इधर भी क्या होगा? F sin थीटा। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे। कब तक घुमाने की कोशिश करेंगे? जब तक ये डाइपोल मेरा फील्ड के डायरेक्शन की तरफ नहीं आ जाता है, ये फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही नहीं आ जाता है, तब तक ये फोर्स क्या करेंगे? इसको घुमाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, इस पे ये मोमेंट काम करना बंद कर देगा। तो अब ये क्या कर रहा है? इस पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टर्निंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसी को हमें पता करना है। तो उसी को पता करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। मतलब मुझे इस पे टॉर्क को पता करना है कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्लास 11th में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हमको अगर फोर्स पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो हम टॉर्क को पता कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं कि हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना। मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क क्या बनता है हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास F sin थीटा, तो हम फोर्स की क्या यूज कर सकते हैं, F sin थीटा यूज कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, तो ये मेरा फोर्स होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास 2l, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हम क्या ले लेते हैं, 2l ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, आगे हमारे पास ये फोर्स है और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करें तो हमको पता है वो क्या होता है, QE। तो इस फोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है QE से, sin थीटा एज इट इज आ गया 2l, तो यही चीज मेरा बन गया QE sin थीटा इनटू का 2l। अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे मैं देखता हूं मेरे को यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे Q दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है, फिर कुछ जाना पहचाना सा है 2QL। 2QL क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको मैं किससे दिखाता हूं, P से दिखाता हूं। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। तो मेरा यहाँ पे ये स्केलर फॉर्म में जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, PE sin थीटा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे PE sin थीटा। sin थीटा कब यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करते हैं। डायपोल मोमेंट भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और sin थीटा लगा हुआ है। इसका मतलब ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये मेरा P और E का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या बन जाएगा, मेरा टॉर्क बन जाएगा। सो टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E, और ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आगे चल के समझते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पे। अब अगर हमको समझना है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा तो उसके लिए हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल है, हमने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। हम राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से टॉर्क की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अब कैसे पता कर सकते हैं, जैसे मैं यहां देख रहा हूं, यहाँ पे मेरे को ये डायपोल एक्सिस के अलावा मेरे को डायरेक्शन दिख रहा है, एक तरफ मेरा फील्ड का डायरेक्शन होगा या फिर फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो मेरा टॉर्क किस तरीके से होगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरा मोमेंट कैसा बन रहा है। तो मोमेंट में देख रहा हूं कि मोमेंट मेरा इस तरीके से बन रहा है। अगर इस पॉइंट पे एक स्क्रू रख के स्क्रू को कसने की कोशिश करूंगा तो स्क्रू कहां जाएगा, स्क्रू मेरा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, और जो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा वही मेरा टॉर्क का डायरेक्शन होगा। इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, मतलब ये अंगूठा अगर मैं ऐसा रख के और इसको मैं इधर की तरफ कर्ल करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ये जो अंगूठा जो होगा वो टॉर्क के डायरेक्शन को शो करेगा। सिंपली एक स्क्रू को रख के अगर स्क्रू को मैं कसने की कोशिश करता हूं तो स्क्रू मेरा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मेरा कैसा होगा, अंदर की तरफ। इसलिए अपन इसको किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्रॉस की तरह दिखा रहे हैं, एक वेक्टर एरो दिखा रहे हैं हम अंदर की तरफ, जिसके पीछे का पोर्शन मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ क्रॉस दिखेगा। इसलिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसा होगा, मेरा अंदर की तरफ। वही जब मैं इधर चलूंगा तो मैं क्या देखूंगा, इधर मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रू को मैं उल्टा खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं स्क्रू को खोलने की कोशिश करूंगा तो स्क्रू मेरा कैसा आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब बाहर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ। इसलिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में कैसा दिखा रहा हूँ, पॉइंट दिखा रहा हूँ। पॉइंट क्यों दिखा रहा हूँ, अगर कोई वेक्टर में बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ तो उसका मुझे हेड दिखाई देगा, और हेड का क्या दिखाई देगा, पॉइंट। यहाँ पॉइंट एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका मतलब ये बोर्ड से बाहर की तरफ का डायरेक्शन, और क्रॉस एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका मतलब है अंदर की तरफ का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पता चलता है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, हम जहां किसी पॉइंट पे रख के स्क्रू को कसने की कोशिश करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोमेंट काम कर रहा है मेरा, जिस डायरेक्शन में स्क्रू को कसेंगे, उस स्क्रू जिस डायरेक्शन में पेनिट्रेट करेगा उस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा। और अगर स्क्रू यहाँ पे खुलने की कोशिश कर रहा है तो मेरा क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा। जब बाहर की तरफ निकलेगा तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसा होगा, मेरा बाहर की तरफ होगा।